नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में मच रहा भूचाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से टॉक में नितिन नबीन ने रैली की है, उस रैली में नितिन नबीन से ज़्यादा चर्चा है राधा मोहन दास अग्रवाल की। राधा मोहन दास अग्रवाल वही नेता हैं जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है राजस्थान के, यूपी के रहने वाले हैं और एक तरीके से हमलावर हुए हैं सचिन पायलट पर। सचिन पायलट कुछ इस प्रकार उन्होंने घेरा, साथ ही उन्हें एक तरीके से बाहरी कहा, भगोड़ा कहा और साथ ही साथ पूरे टॉक में ही नहीं, अब राजस्थान में इस पूरे प्रकरण की चर्चा तेज हो चुकी है। हम लगातार देख रहे हैं जितने भी पायलट समर्थित नेता हैं, वह सोशल मीडिया पर उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट का भी रिएक्शन आया, वो काफी शांत दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं जब भी इनसे मिलूंगा तो इनसे पूछूंगा कि इनकी और मेरी जो ट्यूनिंग है उसमें क्या अंतर है, या फिर ये कहें कि एक तरीके से सचिन पायलट ये कह रहे थे कि इनको मुझसे क्या तकलीफ है, मैं ज़रूर जानने का प्रयास करूँगा और काफ़ी सौम्य तरीके से वो मीडिया से बातचीत करते हुए निकल गए। पर वहीं पर अब हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इस वाक्य पर जंग छिड़ चुकी है। हमने ये भी देखा कि अशोक गहलोत जिस प्रकार लगातार मानेसर का ज़िक्र कर रहे थे, तो ये सारे घटनाक्रम भी एक तरीके से दर्शाते हैं कि अशोक गहलोत लगातार बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं। बार-बार मानेसर का जो मुद्दा है या फिर मानेसर कांड को याद करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस आलाकमान को सीधा संदेश दे रहे हैं अशोक गहलोत कि ध्यान रखिए, जिसे आप मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं राजस्थान कांग्रेस में, वह आदमी वही है जो 19 विधायकों के साथ चला गया था। मतलब जो 19 विधायक उनको मिलाकर थे, वे सब मानेसर चले गए थे। कांग्रेस की सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का जो प्रयास सचिन पायलट ने किया था, उस समय जो आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत, वह कहीं न कहीं अब राजस्थान में सुर्खी बनते जा रहे हैं। ऐसे में जो पुराने करीबी हैं अशोक गहलोत के, उनके भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार ऐसी बातें उठ रहे हैं और आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी लगाया है अशोक गहलोत पर कि ये जो सारा मानेसर प्रकरण था, इसके डायरेक्टर अशोक गहलोत थे। सचिन पायलट तो खामखा मोहरा बन के रह गए। एक तरीके से जादूगर की जादूगरी थी, जिसने सचिन पायलट को पार्टी के अंदर गद्दार करार करने का पूरा प्रयास कर लिया था। एक तरीके से कहीं न कहीं चीज़ें उस प्रकार खराब हुई कि जो डेंट था मानेसर का, वो सचिन पायलट को बहुत समय तक झेलना पड़ा। अशोक गहलोत ने मीडिया में आके नाकारा, निकम्मा, गद्दार, पार्टी तोड़ने वाला, सरकार गिराने वाले, ना जाने और भी कितने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, कुछ तो हम भूल भी नहीं सकते। तो ये सब दर्शाता है कि किस प्रकार से अशोक गहलोत खुद की राजनीति को चमकाने का और खुद को राजस्थान में मजबूत करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत जिस प्रकार से सचिन पायलट पर अटैक कर रहे हैं, सचिन पायलट काफ़ी शांत तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं। जब कोई भाजपा का नेता भी उन पर हमलावर होता है, जैसे राधा मोहन दास अग्रवाल हुए हैं, उसको भी काफ़ी शालीनता के साथ उन्होंने एक तरीके से कोई जवाब नहीं दिया या फिर उस पे कोई इतनी बड़ी प्रतिक्रिया आई नहीं। साथ ही में कहीं न कहीं ये कयास भी हैं कि सचिन पायलट अब भी कहीं न कहीं बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में बीजेपी को लेकर, इसलिए वे कभी मुखर रूप से बीजेपी के ऊपर हमलावर नहीं हुए हैं, किसी भी नेता पर कुछ ऐसा एक तरीके से अटैकिंग मोड में दिखाई नहीं दिए हैं। चीज़ें और जब बढ़ जाती है, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से, मदन राठौड़, वो कह देते हैं कि सचिन पायलट की विचारधारा भाजपा से मिलती है और उन्हें भाजपा में आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके से दर्शाती है किस प्रकार राजस्थान में अब कहीं न कहीं कांग्रेस की जड़ों को हिलाने में भाजपा लग चुकी है और धीरे-धीरे कहीं न कहीं जो चारों नेता हैं कांग्रेस के, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली। हालाँकि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जो टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया हो।
एक तरीके से वापस से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीति राजस्थान में जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के राजस्थान में उनको ओवरशैडो कर रही है। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा आजकल सुर्खियों से दूर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है अशोक गहलोत। आजकल सबसे ज़्यादा लिमलाइट अशोक गहलोत ले जा रहे हैं। अशोक गहलोत जिस मुखरता के साथ मीडिया से वार्ता कर रहे हैं, लगातार एक तरीके से हमलावर हैं, पुराने किस्से कहानियाँ याद दिला रहे हैं, बीजेपी को तो घेर ही रहे हैं, कहीं न कहीं सचिन पायलट को भी घेरते दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि जादूगर अब एक्टिव मोड में है और जादूगर एक्टिव मोड में है ये हम आपको तब से बता रहे हैं जब उन्होंने ये नारा दिया था कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। ये एक तरीके से चेतावनी भाजपा को नहीं है, ये चेतावनी कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान को है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जितने भी जो श्रेष्ठ ऊपर कांग्रेस कमेटी के सदस्य बैठे हैं या फिर कांग्रेस का आलाकमान हम उन्हें कहते हैं दिल्ली में जो विराजमान है, उनको सीधे तौर पर ये कह देना है कि या तो आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ें या फिर मुझे आश्वासन दें कि अगर कांग्रेस आएगी तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, वरना कांग्रेस राजस्थान में नहीं आ पाएगी या 2028 विधानसभा चुनाव हार जाएगी। और भजनलाल शर्मा जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। गहलोत का ये एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है कांग्रेस आलाकमान के पैरों तले ज़मीन हिला देने में, खिसका देने में, उनकी जो कुर्सी है वह हिला देने में। एक ऐसा राज्य भले ही 5 साल में ही सही पर जहाँ सरकार रिपीट होती है, कांग्रेस आती है, जहाँ से बड़े-बड़े नेता निकलते हैं, जो नॉर्थ बेल्ट में खुद की मजबूती दिखाते हैं, खुद को मजबूत रखते हैं। एक ऐसे राज्य में भी अगर अब कांग्रेस अपना प्रभाव खो देगी, तो ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सबब बनने वाला है। साथ ही साथ राजस्थान में अब 2028 विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरीके से बज चुका है। चीज़ें इस कदर पेचीदा और या फिर ये कहें कि इस कदर राजनीति हर कोने-कोने में बिखर चुकी है राजस्थान के, कि अब धीरे-धीरे जो चुनावी माहौल है वो दिखने लगा है। चाहे बड़े-बड़े राजनेताओं का दौरा राजस्थान में हो रहा हो या राजस्थान में मौजूद जो नेता हैं, वो एक तरीके से तैयारी में जुट गए हों 2028 विधानसभा चुनाव की। तो अब कहीं न कहीं राजस्थान में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। साथ ही साथ कांग्रेस में भी अब जो होड़ है कुर्सी की वह काफ़ी तेज होने वाली है। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अगर कांग्रेस जीतती है, तो मुख्यमंत्री कौन बनता है? सबसे बड़ा सवाल है क्या कांग्रेस जीत पाएगी? अगर आपस में लड़ते रहेंगे, तो सबके हाथ कुछ नहीं आएगा। शायद फिर से आपको विपक्ष में ही बैठना पड़े और ये शायद बहुत ज़्यादा निराशाजनक होगा आलाकमान दिल्ली के लिए भी कांग्रेस के। खैर इस विषय में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।